जो विभागवार जो समीक्षा में बातें जो आई, तो अधिकांश विभागों में जो काम रुका हुआ है, जब हमने ये जानने की कोशिश किया कि भाई ये विकास के कार्य क्यों रुके हुए हैं, तो अधिकांश में यही जवाब मिला कि 2 साल से लगभग पैसा ही नहीं आया। उसके बाद डॉक्टर की बहुत कमी है। अब सोचिए ना, 5-6 महीने से बोकारो के अंदर कोई डीडीसी नहीं है, जिसके चलते जिला परिषद का बहुत काम प्रभावित है। वहाँ उन लोगों ने बताया पेमेंट के अभाव में काम रुका हुआ है। तो इस प्रकार देखिए, सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई, विकास मुद्दे पर चर्चा हुई। विकास जैसे पिछले टर्म के विधायकों ने अपना क्वेश्चन डाला था, वो अभी तक कुछ क्वेश्चंस पूरा नहीं हुए। उस संदर्भ में कमेटी अब आती है, हम नहीं कर रहे हैं, हम सोचना चाहिए या किस तरफ से एक पूरा डिपार्टमेंट को एक सब मिल करके उस निदान निकालना चाहिए। जो भी शाखा लगाते हैं वहाँ पर कुछ टीम वहाँ रखते हैं, कुछ टीम दूसरे जगह रखते हैं। जब 24-25 में आप जब्त वाहन है 88, FIR है 23, खनन विभाग क्या कारण है? सर चूंकि सपोज तो ये रेट में है सर, तो अगर किसी में 5 गाड़ी होगी तो 5 गाड़ी पर एक साथ एक FIR होता है। मतलब नंबर ऑफ FIR शुड नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ व्हीकल्स। मैंने जरूरी नहीं है सर, वो तो सारे सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है। कभी-कभी 500 गाड़ी एक आदमी का होगा एक साथ, तब तो एक सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई, विकास मुद्दे पर चर्चा हुई। विकास आखिर क्यों रुका हुआ है, किसके चलते वो काबू है, ये सारे विषयों पर चर्चा हुई। और सारे विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद थे। सारे विभागों के पदाधिकारियों से हमने बारी बारी से हमें पूछा कि जितने विकास कार्य जो अवरुद्ध पड़ा हुआ है या रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, इसी के सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई। और सरकार और हम लोग, हमारे जितने मान्य सदस्य हैं, सभी लोगों ने भी ये बातें हुई। और सारे लोगों ने बताया कि कारण क्या है रुकने का, कारण क्या है विकास का, सारे बातों पर चर्चा हुई। संतुष्ट लगे इस पूरे बैठक में जो अधिकारी आए थे, जिन्होंने जो आपको जवाब? सारे विभाग के अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि हम जो काम रुका हुआ रुक पड़ा हुआ, हम वो बहुत जल्द उसको पूरा करने का काम करेंगे। देखते हैं क्या उस पर क्या पहल करती है आगे। आज की बैठक में सर क्या मतलब अच्छा और कितना संतुष्ट आप लोग दिखे? देखिए, हम लोग जो आज की बैठक किए हैं गैर सरकारी संकल्प समिति की, उसमें पूर्व के जो सदस्य हैं जो क्वेश्चन किए विधानसभा में, वो क्यों पूरा अभी तक नहीं हो पाया, उस संदर्भ में कमेटी ने पूछा या क्या कर रहे हैं विभाग, क्या कर रही है। डिफरेंट बहुत सारे विभाग के द्वारा विभाग से क्वेश्चन किया गया। और मोटा मोटी देखिए तो जो जितने भी सदस्य थे, जितने भी डिपार्टमेंट से क्वेश्चन हुआ, तो एक ठीक ठाक रहा, एक संतोषजनक ही मीटिंग टाइप की रही। मतलब आप संतुष्ट थे आज की बैठक से? आप असंतोषजनक थे, जो भी है, जो भी थी, जहाँ दिक्कत आ रही थी तो हम सभापति जी ने उनको निर्देश दिया, चाहे एयरपोर्ट का मामला हो या फिर नगर निगम का मामला हो, सभी में निर्देश दिया गया। एक और मामला भी था BSL के विस्थापित गांव का। हाँ, उसके लिए भी निर्देश दिया गया, कमेटी की ओर से निर्देश दिया गया कि क्या करना है, आगे कैसे करना है। उस संदर्भ में डिपार्टमेंट को निर्देशित कमेटी की ओर से मिला गया। लेकिन सर कमेटी वहीं दिखाई देता है जब चर्चाएं होती हैं, जब अधिकारियों से बात की जाती है। अब चूंकि बहुत पहले का, जैसे पिछले टर्म के विधायकों ने अपना क्वेश्चन डाला था, वो अभी तक कुछ क्वेश्चंस पूरा नहीं हुए।
उस संदर्भ में कमेटी अब आती है, हम नहीं कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए या किस तरफ से एक पूरा डिपार्टमेंट को एक सब मिल करके उस निदान निकालना चाहिए जो भी दिक्कतें आ रही उसमें। तो सर आप जब कह रहे हैं कि हम मीटिंग में से संतुष्ट थे, तो ऐसे में आप कैसे संतुष्ट हो गए सर? चूंकि क्वेश्चन धरा ही रहता है। जहां संतुष्टि नहीं हुआ, कमेटी को ओर से वहां निर्देश दिया गया कि क्या किया जा सकता है। देखिए, बैठक तो हुई है। हम लोग को पहले तो हमारे विधानसभा में जो पूर्व के विधायकों ने या वर्तमान विधायक जो भी गैर सरकारी संकल्प में अपने विषय उठाए थे, तो उनकी प्रगति हुई तो कितनी हुई या नहीं हुई तो क्यों हुई, या उस पर हम लोगों ने जांच किया है। तो एक दो योजना छोड़ के बाकी सभी योजनाएं अधूरी हैं। और इसके अलावा जो विभागवार जो समीक्षा में बातें जो आई, तो अधिकांश विभागों में जो काम रुका हुआ है, जब हमने ये जानने की कोशिश किया कि भाई ये विकास के कार्य क्यों रुके हुए हैं, तो अधिकांश में यही जवाब मिला कि 2 साल से लगभग पैसा ही नहीं आया। उसके बाद डॉक्टर की बहुत कमी है। अब सोचिए ना, 5-6 महीने से बोकारो के अंदर कोई डीडीसी नहीं है, जिसके चलते जिला परिषद का बहुत काम प्रभावित है। वहाँ उन लोगों ने बताया कि पेमेंट के अभाव में काम रुका हुआ है। तो इस प्रकार से जितनी अपेक्षित योजनाएं होनी चाहिए, विकास होने चाहिए, वो नहीं हो पा रही। एक मुद्दा और था जो हम लोग को समझ में आया, बीएसएल में जो 19 विस्थापित गांव को पंचायत में, वो भी था। पिछले पूर्व विधायक विरंची जी का यह था गैर सरकारी संकल्प में। उसमें भी हम तो बीएसएल को भी बुलाए थे, बीएसएल के पदाधिकारी भी आए थे, और उसमें हमने समिति ने आग्रह किया है यहाँ के उपायुक्त से, एसडीओ थी, कि इसको स्पेशल टास्क के रूप में लेकर के, और बीएसएल और प्रशासन ये दोनों एक टीम बना के इसका कोऑर्डिनेशन बना के इसका क्या आखिर रास्ता है। लोग वहाँ रहते हैं, बहुत से सरकारी योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिलता है, न वो नगर निगम में आते हैं, न पंचायत में आते हैं, न बीएसएल भी नहीं मानता, उनको बोलता है कि विस्थापित है। तो आखिर वो कहाँ है और उनका क्या होगा, इसको प्रशासन को तय करना चाहिए। सरकार से इस पर यहाँ के डीसी को बात करना चाहिए, या ऊपर में इसको बात जैसे भी हो, इसका निपटारा जल्द से जल्द होना चाहिए। इसके अलावा एक एयरपोर्ट का ही मामला आया, जिसमें कि प्रशासन ने बताया कि यहाँ बूचर बहुत से हैं वो, और दुकानें हैं, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए बीएसएल ज़मीन नहीं मिल दे रहा है। तो समिति ने उसके लिए भी कहा है डीसी को कि ये जल्द से जल्द इस पर बीएसएल के प्रबंधक से बैठ करके बात करके, क्योंकि जो दुकानदार तो लगाए ठीक है अवैध है, लेकिन लगाने तो आपने दिया, उस समय तो आपने उसको खाली नहीं कराया। तो उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट करके, और उस पर जो भी अड़चने हैं एयरपोर्ट के चालू करने में, उसको दूर करने का